भक्तजनों जय माता दी। अक्षय नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी व्रत कथा। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी रोजाना सोने के आंवले का दान करती थी। उसके बड़े बेटे का विवाह हो गया तो बड़ी बहू आ गई। तो बड़ी बहू ने कहा कि माता जी, इस प्रकार आप प्रतिदिन सोने का एक आंवला दान करोगी तो इतना सोना कहाँ से आएगा। तब सेठानी चांदी का आंवला दान करने लगी। अब उसके दूसरे बेटे का विवाह हो गया और दूसरी बहू आई तो दूसरी बहू ने कहा कि माता जी, आप इस प्रकार प्रतिदिन रोजाना चांदी के आंवले का दान करोगी तो इतनी चांदी कहाँ से आएगी। तब सेठानी तांबे के आंवले का दान करने लगी। सेठानी के तीसरे बेटे का विवाह हो गया और तीसरी बहू आई तो तीसरी बहू ने कहा कि माता जी, इस प्रकार आप प्रतिदिन तांबे के आंवले का दान करोगी तो तांबे का कहाँ से आएगा। अब सेठानी पीतल के आंवले का दान करने लगी। अब सेठानी के चौथे बेटे का विवाह हो गया और चौथी बहू आ गई। तब वह बहू बोली कि माता जी, आप इस प्रकार रोजाना पीतल के आंवले का दान करोगी तो इतनी पीतल कहाँ से आएगी। तब सेठानी सलवल के आंवले का दान करने लगी। अब सेठानी के पांचवें बेटे का विवाह हो गया और पांचवी बहू आ गई। तब पांचवी बहू बोली कि माता जी, इस प्रकार आप प्रतिदिन सलवर के आंवले का दान करोगी तो इतनी सलवर कहाँ से आएगी। तब सेठानी लोहे के आंवले का दान करने लगी। अब सेठानी के सातवें बेटे का विवाह हो गया। तब वह बोली कि माता जी, आप इस प्रकार इतना लोहा दान करोगी तो इतना लोहा कहाँ से आएगा। तब सेठानी मिट्टी के आंवले का दान करने लगी। तब सेठानी की बहुओं ने कहा कि माता जी, इस प्रकार आप मिट्टी का आंवला रोजाना दान करोगी तो इतनी मिट्टी कहाँ से आएगी। अब सेठानी ने सोचा कि ऐसे घर में रहना भी बेकार है जहाँ पर मैं मिट्टी का आंवला भी दान नहीं कर सकती। और सेठ और सेठानी एक दिन बिना बताए घर से निकल गई और उन्हें आंवला दान के प्रभाव से उनके लिए खूब मकान हो गया, खूब दुकान हो गई और वे चैन से सुखपूर्वक रहने लगे। इधर सेठ और सेठानी के जाते ही बहू बेटों के घर में गरीबी ने निवास कर लिया। भूखों मरने लगे बेटे। अब सोचने लगे कि क्या करें। अब बेटों ने सोचा कि क्यों न हो हम यहाँ से कहीं बाहर निकल चलते हैं, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे। तब सातों बेटे और सातों बहुएं घर से बाहर निकल गई और काम की तलाश में चलते चलते एक शहर में पहुंची। सातों बेटे और सातों बहुएं वहां पहुंची जहां एक मकान बन रहा था। तब उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारा मकान बन रहा है तो हमें भी काम दे दो, हम भी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। तब वह सातों बहू और सातों बेटे वहां काम पर लग गए। एक दिन सेठानी ने कहा सेठ से कि मेरी पीठ में बड़ी जोरों की खुजली मच रही है, किसी को भी भेज देना जो मेरी पीठ को मीड़ दे। तब उस सेठ ने कहा कि ये काम वाली जा सेठानी की पीठ को मल दे। तब वह सेठानी की पीठ को मलने के लिए आई। तब उसने उसकी पीठ पर एक मसा देखा तो बहू की आंखों से आंसू निकल पड़े। गरम गरम आंसू जब सेठानी की पीठ पर पड़े तो वह बोली कि हे बहना, मेरी पीठ को मत मल, तू क्यों रो रही है। तब उसने कहा कि नहीं माता जी, हमारी सास के भी पीठ पर ऐसा ही एक मसा था। तो उसने पूछा कि तुम्हारी सास कहाँ है, कि हमने अपनी सास के साथ बहुत गलत किया था। हमारी सास रोजाना जब मेरा विवाह हुआ था तब वह सोने का आंवला दान करती थी। तब मैंने आकर के उनका सोने का आंवला छुड़वा दिया और जब दूसरी बहू आई तब उसने चांदी का आंवला भी दान करने के लिए मना कर दिया। इस प्रकार माता जी सातों बहुओं ने सब कुछ छुड़वा दिया। तब माता जी मिट्टी का आंवला दान करने लगी तो हम बहुओं ने मिट्टी का आंवला भी दान करना बंद करवा दिया। तब हमारे सास और ससुर दोनों घर से निकल गई। पता नहीं
अब वो कहाँ पर होंगे। तब सेठानी ने पलट कर देखा तो देखा कि यह सेठानी की बड़ी बहू थी। बड़ी बहू भी सास को देख करके रोने लगी। तब सास ने बड़ी बहू को अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि बेटी, तूने पश्चाताप कर लिया है, इसलिए तेरे सभी गुनाह मैं माफ करती हूँ। और सेठानी ने बाहर आकर सातों बेटों और सातों बहुओं को गले से लगाया, उनकी हजामत बनवाई, उनको नए अच्छे कपड़े पहनाए और कहा कि बेटा, यह सब घर मकान दुकान सब यह तुम्हारा ही है। तब सेठानी रोजाना प्रतिदिन फिर सोने का आंवला दान करने लगी। हे भगवान श्री हरि, जैसा उनको दिया वैसा सब किसी को दे। बोलो अक्षय नवमी आंवला नवमी मैया की जय। तो भक्तजनों, हमारी यह अक्षय नवमी आंवला नवमी की कथा कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।